जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदना हो वंदना महाराज के प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव के प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज के प्यारे को मेरी वंदना। गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव के प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 67। साइको एनालिसिस एक चिकित्सा है। इसमें रोगी को लिटा देते हैं और उसको कहते हैं कि तू बोलता जा, बोलता जा। पहले रोगी झिझकता है, पुनः झिझकता है, पर फिर बोलने लग जाता है। आपने जो पाप ताप उसने अपने मित्रों से छिपा कर रखे होते हैं, वे भी उसके मुंह से विवश निकल जाते हैं। उन्हीं विचारों से डॉक्टर लोग उसकी बीमारी का कारण ताक लेते हैं। उन विचारों के निकल जाने से रोगी अच्छा हो जाता है। जो डॉक्टर बनता है उसको भी पहले ऐसे ही लेटना पड़ता है और बोल पड़ता है।
जब उसके अपने सब विचार निकल जाते हैं और अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब वह डॉक्टर बनने के योग्य होता है। राम नाम के जपने से भी ऐसे ही कुसंस्कार बाहर निकलते हैं और उनके निकल जाने पर अंत में हृदय निर्मल हो जाता है। साधक को धैर्य से जप करते रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मुझ में ये विचार पैदा होता है और मेरा मन नहीं लगता। अभी तो ये समझना चाहिए कि हमारे कुसंस्कार निकल रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे को अपनी माँ पर निर्भरता होती है, उसी प्रकार साधक को अपने पथ प्रदर्शक तथा साधन पर निर्भरता होनी चाहिए। बच्चे को संशय वृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार साधक में निर्भरा भक्ति होनी चाहिए। ये आ जाने पर फिर भगवान को स्वयं साधक की चिंता हो जाती है। संसार में तूफान आते रहते हैं, पर जब नाम के जहाज में बैठ गए तो तूफान से नहीं डरना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। नाम की चिकित्सा बड़ी ऊंची चिकित्सा है। देर लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए और ये भावना दृढ़ होनी चाहिए कि जब नामी को हमारी चिंता है, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। महाराज तो पग पग पर पथ प्रदर्शन करते हैं। और देखिए, आज के हमारे जो प्रश्न है और जो सब जितना भी लीला आज की बिल्कुल बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। देखिए, जब तक कूड़ा करकट नहीं निकलेगा तब तक नए बीज नहीं आ सकते, दैट इज फॉर श्योर। तो हमारे भी, आप गार्डन ले लीजिए, आप कुछ भी अर्जी ले लीजिए, आप अपना मन ले लीजिए। आप जब तक खाली होके नहीं बैठेंगे साधना के लिए, तब तक कैसे अंदर राम नाम भरेगा। उसे खाली होना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा हमें खाली करने के लिए, राइट। सो इसलिए महाराज यही करवाते हैं, खाली हो जाओ, खाली करना है, सफाई करनी है। जहाँ मर्जी सफाई दिखे आपको। श्री राम शरणम में आप एंटर करते हैं, श्री राम शरणम, राइट। तो साफ सुथरा होता, हमने तो साफ सुथरा देखा, हमने तो कचरा कहीं नहीं देखा, हमने तो पत्ते पुत्ते कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया प्रभु ने, कभी नहीं कुछ दिखाया किसी श्री राम शरणम में। तो अगर आपको खुद करना होता है ये सब, राइट, कोई थोड़ी ना करेगा ये सब, कोई थोड़ी ना करेगा। आपको अगर दिखता है सूखे पत्ते एंट्रेंस पर हैं तो आपको साफ करने हैं। आप वेट तो ना करोगे कि सफाई वाले करेंगे, सफाई वाले साधक करेंगे या उनको दिखेगा। हर कोई की सफाई अपनी तरह की होती है, लेकिन श्री राम शरणम का एंट्रेंस, वहाँ तो गुरुदेव पधारते हैं, वहाँ तो कितनी दिव्य आत्माएं पधारती हैं। एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप इंतजार करते हो साफ होगा, आपको महाराज दिखाते रहते हैं, फिर किसी दिन आप अपना झाड़ू उठा ही देते हैं, आप झाड़ू लेके जाते हैं, राइट। कभी कि झाड़ू के लिए भी हाथ आगे नहीं करना पड़े, है ना, झाड़ू के लिए भी हाथ आगे ना पड़े, झाड़ू के लिए भी आपको पूछना ना पड़े। घर से झाड़ू लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके गुरुदेव आपको बार बार दिखा रहे, देख भाई, यहाँ से पत्ते उठ के यहाँ आ गए, यहाँ से पत्ते उठ के यहाँ आ गए, बिल्कुल। सो इसलिए नए पौधे तो तभी आ सकेंगे ना जब वहाँ पे पत्ते तो कॉम्पोस्ट होते हैं, उन्हें तो सही जगह पे यूज करना चाहिए। सही जगह पे यूज करेंगे तो वे बहुत ही सुंदर आते हैं और अपना खाद बना देते हैं पत्तों की खाद। सो बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा, बहुत ही कृपा। सो यहाँ पे फिर यही जो महाराज ने पढ़ाया वही महाराज ने करवाया भी, बिल्कुल ऐसे ही। आज बहुत सुंदर सुंदरकांड जी का पाठ था और श्री राम शरणम में, और हमारे यहाँ आज भोजन नहीं था, मुझे तो नहीं दिखा नहीं होगा तभी महाराज ने नहीं दिखाया या रुकाया। बिल्कुल जहाँ पे रुकाते हैं वे काम को करवा देते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा पता लगता है। मुझे तो, मेरी तो नज़र इधर उधर जाती नहीं है, उनकी नज़र जाती है, फिर जो वो काम करवाना चाहते हैं वैसा करवा देते हैं, बिल्कुल। सो बहुत ही कृपा, बहुत कृपा। और देखिए, जब ऐसा काम कर रहे होते हैं आप, झाड़ू पोछे ये साफ कर रहे होते हैं,
आपको दिखते नहीं है लोग, चाहे लोग आ रहे होते जा रहे होते हैं ना, आपका सत्संग का समय है और आप अंदर नहीं बैठे। हाँ, सुंदरकांड जी में ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं है ना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम श्री अमृतवाणी जी में तो नहीं ऐसा कर सकते हैं। आज प्रश्न दो जगह से बड़े स्ट्रेंज प्रश्न, सेम ही तरह के प्रश्न आए, पर प्रश्न तो नहीं, एक जगह प्रश्न था, एक जगह इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ थी। तो वो प्रश्न आया कि मरने के बाद क्या होता है, और गुरुजन देने आते हैं या हम प्रभु में विलीन होते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है। तो जैसे महाराज ने कहा कि साधक को उपासक के आंतरिक जीवन में भी लिखा हुआ, तो फिर एक जगह से आया कि एक जगह की मान्यता है, किसी गांव की मान्यता है कि जब कोई मर जाता है तो वहाँ पर एक तरह के चिन्ह बनते हैं राख पर, और फिर वहाँ से पता चलता है कि कौन सी योनि में जाएंगे या क्या बनेंगे, इस तरह से। तो गरुड़ पुराण जी में तो जैसे हमारे दिन होते हैं, जैसे 13वीं होती है, ये सब, ये बहुत सारे धर्मों में होता है ऐसे, ये वाले दिन 40 दिन, बहुत सारी चाइनीज क्रिश्चियंस में भी ऐसे होता है, वो ऐसा ही धर्म, चाहे डिफरेंट कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स के हों, वो यही चीज़ें, सेम चीज़ें होती हैं उनकी मानने की। 13 दिन या 10 दिन और उसके बाद फिर 40 दिन, इस तरह से। तो फिर तो ये इनका सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि कुछ देर तक आत्मा वहीं जा रही होती है। उस समय अभी निर्णय नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा सा निर्णय होता है कि वो कहाँ से निकली है, आंख से निकली है, मुंह से निकली है, कौन से छिद्र से निकली है, ये सिग्निफाई जरूर करता है। सो हो सकता है कि जहाँ से उसके निकलने का, प्रस्थान करने का जो ओपनिंग हो, वहाँ से वे फिर, मतलब वहाँ से जैसे उन्होंने कहा कि राख में डिज़ाइन बन जाता है, इस तरह से कुछ होता है। तो हो सकता है वही चीज़ उसकी हो कि जब वो निकलती है, जिस छिद्र से निकलती है बॉडी के, वहाँ से फिर पता लगता है कौन सी योनि में जाएगी, ऐसे मान्यता है। पर हम राम नाम लेने वाले साधक हैं, और हमारे सदगुरु महाराज अनटिल एंड अनलेस हम बहुत राम नाम लेके भी बहुत कुटिल और दुराचारी काम कर रहे हैं, और साधना मतलब बहुत ऑपोजिट चल रही है, जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं काम कर रहे, कर्मों पे ध्यान नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सुंदर साधनारत हैं, राइट। और अगर गुरुजनों का जैसे उन्होंने कहा है वैसा कहना हम बिल्कुल मान रहे हैं, तो फिर जैसे आज महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि हमें तो जाप करते रहना है, हमारा काम तो जाप करना है, बाकी तो राम स्वयं संभालते हैं। स्वामी जी की, महाराज की का यही है। तो देखिए, अगर हम ये चिंता करने लग जाएं कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शरणागति नहीं है। अगर शरणागति है तो हमें मरने की भी कैसे चिंता, बात तो सही है बिल्कुल, है ना। तो हमारा काम तो कर्म करना है, हमारा काम तो विश्वास करना है, हमारा काम तो अपने आप को जगाना है, हमारा काम तो वो भी नहीं, बेसिक है कि हमने जाप बिल्कुल विवेकपूर्ण करना है। विवेकपूर्ण जाप करने से क्या होता है, विवेकपूर्ण जाप करने का क्या मतलब है, महाराज के शब्द है ये सारे महाराज के शब्द है। कि विवेकपूर्ण जाप करने का मतलब कि सोच समझ के जाप करने, किसका जाप कर रहे हैं, और फिर उससे मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है ना, इस तरह से जो हम जप योग कहते हैं और मंत्र योग कहते हैं, या भावना से जो जाप करते हैं, उस पर हमारा फोकस है, रैदर दैन कि रिजल्ट्स पे, क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें शरणागत नहीं देखता, एक भक्त नहीं देखता, एक भक्त नहीं देखता। हाँ, ये आई गेस
ये कैसे ज्ञानी देखता होगा पता नहीं मुझे पता नहीं मुझे। पर शरणागत तो भक्त जो है तुकाराम जी, तुलसीदास जी, फिर ये सब जो लिटरली शूरवीर भक्त भी कह लीजिए, बंदा बहादुर कह लीजिए, वो तो सब अपने कर्म योग में लगे होते हैं और अपना कर्म में लगे होते हैं। कर्म अच्छा करना है, राम नाम से अपना ये करना है, उससे उनकी वो प्रेजेंट में रहते हैं, rather than कि मरने के बाद क्या होगा या कैसे होगा। इन चीज़ों में मेन चीज़ है राम नाम से प्रेम बढ़े और बढ़ता ही चला जाए। बहुत कृपा आज बरसी। सुंदरकांड जी में भी महाराज पधारे, ये फोटो डाल देती हूँ समय तो हो गया है पर बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी ने, बहुत 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 बहुत। आई एम सीता। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम। महाराज बोलते कि आज अनुपमा जाप नहीं स्टार्ट करना अभी तुम्हारे पास है समय तो बहुत बहुत आज तो जब भी मैं मार्च 15 लिखूं, इतनी स्ट्रॉन्ग तरंगे थी। जब भी मार्च 15 लिखती गई, चाहे पोस्ट पे लिखना या मार्च 15 सोचना, जैसे भी। मुझे 2 दिन पहले कहते हैं महाराज कि अनुपमा मुझे घर में लाल फूल लगे हैं ना, वो ले जाना। छोटे से गुलाब के अलग तरह के इंडोर प्लांट्स हैं। तो मुझे हुआ महाराज मुझे ऐसे लगा कि महाराज फिर अलग से बोल्ड से काम करते, पर आज फिर मुझे हुआ कि नहीं, चाहे महाराज इस चीज का बोल रहे हैं, फूलों का बोल रहे हैं, मैं करूंगी अगली बार से। हमारे श्री रामशरणम में जब भी फूल अर्पित होते हैं, वो गूढ़े लाल रंग के गुलाब के पंक्तियां अर्पण होती हैं या गेंदे के फूलों की। पर मोस्टली हमने गुलाब के फूल देखे हैं जो कि मेजेंटा, पिंकिश मेजेंटा होते हैं, लाइट पिंक नहीं होते। एक पर्टिकुलर कलर होता है, रेड या डीप मेजेंटा, वो वाला गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित होती हैं। जो मॉडर्न लोग होते हैं वो डेफिनेटली कहेंगे कि फूल ही तो है, पर कभी येलो फूल कर देंगे अर्पण, कभी वाइट फूल अर्पण कर देंगे, कभी अपने अपने हिसाब से। लेकिन स्वामी जी महाराज की कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, शस्त्र अनुकूल होती है। तभी फिर महाराज ने मुझे 2 दिन पहले कहा कि आप वो लाल गुलाब के फूल ले जाना। तो लाल गुलाब जो है या गूढ़ा मजेंटा रंग जो है, वो प्रेम सिग्निफाई करता है, वो लव सिग्निफाई करता है। और क्योंकि हम प्रभु के श्री चरणों में डालते हैं या फिर हम गुरुजनों को अर्पित करते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस होता है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं ये चीज़ कि हम यही वाले फूल क्यों डालते हैं। आप देखेंगे श्री रामशरणम की जितनी भी पुष्पांजलि होती है उसमें यही फूल होते हैं और कोई फूल नहीं होते। तो आज जब मैं गई तो वहाँ पे पीच कलर का फूल था। मुझे इतना फिर हुआ, इनका हो मेरे गुरुदेव की इच्छा थी लाल रंग की, और मैं लेके नहीं गया। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि महाराज ने ऐसे कहा है, लेकिन महाराज ने ये सिग्निफाई किया है क्योंकि ये बहुत वर्षों से ऐसे ही हो रहा है। तो अब मुझे फिर बोलना पड़ेगा क्योंकि महाराज ने बोला है इस तरह। तो इसलिए जितना हम शस्त्र अनुकूल धर्म के अनुसार कार्य कर सके, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जब हम अपनी श्री रामशरणम की संस्कृति
के अनुसार चलते हैं तो साधना में और कर्मों में बहुत चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो गुरुदेव की और महाराज श्री की, सदगुरु महाराज का कहना मानना, एक एक चीज़ उनके अनुसार करना इज जस्ट बहुत कुछ बहुत कुछ देता है। बट आई डोंट नो कि वाई पीपल अपनी बुद्धि लगाने में बहुत वो करते हैं। यस क्यों नहीं करते कि जो हमारी संस्कृति है हम उसको फॉलो करें। तो फूलों का भी सिग्निफिकेंस होता है। बट या आप क्या कहें, बहुत ज़्यादा जो बुद्धिजीवी होते हैं या मॉडर्न लोग होते हैं वो कहेंगे सारे फूल तो प्रभु के ही है तो सही, पर आप जानते हैं कि चंपा प्रभु को अर्पण नहीं किया जा सकता है ना, वर्जित है। चंपा कैन नॉट बी ऑफर्ड टू प्रभु। सो इसलिए ये बहुत बहुत अद्भुत चीज़ें महाराज करते हैं, लेकिन होती हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने उस स्थान पर ही ऐसे प्लांट्स लगा लीजिए, है ना, कि भाई आपको वहाँ से कांस्टेंट सप्लाई मिलती जाए। कितना सुंदर रहेगा, बहुत ही सुंदर रहता है। सो पर करना चाहिए, करने वाले बनना चाहिए। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत प्रार्थना। आइए सीधे होते हैं। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।